Language is medium of instruction. Limiting the language is limiting the word. दिस इज़ द की जनरल लाइन दैट यू कैन यूज़ जब भी लैंग्वेज पर क्वेश्चन आता है। एंड क्वेश्चन था आपका कि फॉरेन जो माइनॉरिटी के द्वारा बोले जाने वाली लैंग्वेजेस हैं वो कम होती जा रही हैं और एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली हैं। इज़ इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट? इट इज़ आर्ग्यूड दैट आपने लिखा फ्यू ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस में बी डिसअपियर्ड, मतलब डिसअपियर हो सकती हैं। तो रीजनल लैंग्वेजेस कुछ आपने कहा डिसअपियर, उसके फ्यू ऑफ द आना था यहाँ पे, कुछ ही फ्यू ऑफ द रीजनल लैंग्वेजेस, फ्यू ऑफ द। इट आई बिलीव दैट दिस ट्रेंड इज बोथ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव एट द सेम टाइम। आपने कहा पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी, तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं? बोथ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। दिस इम्पेंडिंग ऐसे विल सब्सटेंशिएट माई फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट यू हैव गिवन एज योर पॉइंट। आपने टू एम्बार्क अपॉन आपने लिखा इनविजिबल ऑफ लैंग्वेज। अब आप कहना चाहते हो कि लैंग्वेज का ख़त्म होना जो है उसके बहुत सारे आपने यहाँ पर लिखे हैं, ड्रॉबैक लिखे हैं यहाँ पर, मैंने आपका पढ़ा तो आपने यहाँ लिखा है लैंग्वेज का ख़त्म होना उसके बहुत ड्रॉबैक्स है, लेकिन ड्रॉबैक को आपने गलती से पॉजिटिव फैक्टर लिख दिया। पॉजिटिव फैक्टर रीज़न को कहते हैं, ड्रॉबैक्स को नहीं। इनविजिबल ऑफ लैंग्वेज, यहाँ तो पहले तो लैंग्वेज के गायब होने को इनविजिबल नहीं इनविजिबिलिटी कहेंगे। इनविजिबिलिटी ऑफ लैंग्वेजेस हैव मैनी ड्रॉबैक्स, लेकिन इनविजिबिलिटी भी सही वर्ड नहीं है। लैंग्वेज का गायब होना, एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्ट होना होता है, एक्सटिंक्ट होता है ख़त्म हो रही हैं, TION लगा देंगे। एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन क्या बन जाएगा? उसका ख़त्म होना। और का हो गया ऑफ, एक्सटिंक्शन मीन्स ख़त्म होना, लैंग्वेजेस का ख़त्म होना। एक्सटिंक्शन ऑफ लैंग्वेजेस हैव नहीं हैज़ आएगा, हैज़, क्योंकि उसके ख़त्म होना जो है उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। हैज़ मैनी ड्रॉबैक्स, ख़त्म होना सिंगुलर है ना, तो हैज़ मैनी ड्रॉबैक्स, हैव नहीं हैज़ आएगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट मे अफेक्ट ऑन ट्रेडिशनल एंड कल्चर। ट्रेडिशनल पर अफेक्ट करता है या ट्रेडिशन पर अफेक्ट करता है? ये ट्रेडिशनल पर नहीं ट्रेडिशंस पर अफेक्ट करता है। टू बी मोर प्रिसाइज मोस्ट ऑफ द पीपल टॉक विद ईच अदर थ्रू देयर रीजनल लैंग्वेजेस। रीजनल लैंग्वेजेस पर से बात करते हैं। एज अ रिजल्ट देयर नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो रिकोगनाइज देयर ओन लैंग्वेज। इफ़ इट विल एक्सटेंड इट विल हार्मफुल फॉर, यह हार्मफुल होगा। तो इट विल जब भी बेनिफिशियल लेना हार्मफुल लेना, यह हार्मफुल होगा बेनिफिशियल होगा। होगा को हम क्या कहते हैं? बी। इट विल बी, होने के लिए बी यूज़ करना है। इट विल बी हार्मफुल फॉर दोज यंग जनरेशन दैट आर, दो उन यंग जनरेशन के लिए नहीं, दोज जनरेशन सिंगुलर माना जाएगा, प्लूरल नहीं है, एक एक से ज़्यादा नहीं, एक माना जाएगा। तो फॉर दैट यंग जनरेशन या फॉर द यंग जनरेशन ले लो, सिंपल फॉर द यंग जनरेशन दैट आर, अब आर नहीं इज आएगा क्योंकि जनरेशन को एक मानेंगे। दैट इज़ रिलेटेड टू पर्टिकुलर कल्चर और ट्रेडिशन। फॉर एग्जाम्पल इन नॉर्थ इंडिया साइड्स, अब ये इस तरह से ये नहीं लिखना है, बहुत ही इनफॉर्मल लग रहा है। नॉर्थ इंडिया साइड में हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे लिख रहे हैं। इन नॉर्थ इंडियन इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया कह सकते हो। आपने पढ़े होंगे आर्टिकल्स, कहीं कुछ पढ़ा हो तो इस तरह से तो नहीं कहीं लिखा होता नॉर्थ इंडिया साइड में जाओ। इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया मोस्ट ऑफ द पीपल कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू इन पंजाबी। पंजाबी में बात करते हैं, थ्रू कहोगे या इन कहोगे? एक ही चीज़ बोलोगे ना। कम्युनिकेट थ्रू पंजाबी, इन पंजाबी लैंग्वेज, थ्रू रहने देते हैं। इन प्रीवियस ईयर्स, अब वो कम्युनिकेट करते थे आपने कहा पहले, तो कम्युनिकेट क्यों लिखा है? कम्युनिकेटेड नहीं आना था, पास्ट का एग्जाम्पल है। इन प्रीवियस ईयर्स, प्रीवियसली ले लो। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, हाउ एवर ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, यहाँ पे कोई आपने चेंज नहीं किया। आपने कहा लेकिन कहना था ना, लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से, सीधा ही डाल दिया ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। पहले ऐसा करते थे अब ऐसा करते हैं, तो चेंज आ रहा है, तो हाउ एवर तो डालो, लेकिन हाउ एवर, बट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन फुल स्टॉप लेके, बट फुल स्टॉप लेके, हाउ एवर मोस्ट ऑफ द masses communicate in foreign language that is indirectly impacting upon these cultural languages. ऑन द फ्लिप साइड आप कहने वाले हो कि एक लैंग्वेज का भी फ़ायदा होता है वैनिशिंग, यानी कि उधर आपने पॉजिटिव्स बताए थे फ्यू लैंग्वेजेस के, सॉरी नेगेटिव बताए थे, ठीक है, फ्यू लैंग्वेजेस के कम होने के, नाउ यू आर टेलिंग कि दिस ट्रेंड इज पॉजिटिव। तो वैनिशिंग ऑफ द लैंग्वेजेस, वैनिशिंग ऑफ लैंग्वेजेस का वैनिश होना में ईज कर सकता है, तो यहाँ पर भी हमें एज अ नाउन ही चाहिए, वैनिशिंग एज अ नाउन, जारंट, मतलब लैंग्वेजेस का वैनिश होना। वैनिश होना को वैनिशिंग कहेंगे, तो वैनिशिंग द लैंग्वेजेस अगर आप लिखते हो ना, तो वो क्या बन जाता है? लैंग्वेजेस को वैनिश करना। वैनिश करना, करने की बात नहीं हो रही, उसके होने की बात हो रही है। तो वैनिशिंग ऑफ द लैंग्वेजेस में ईज फॉर ह्यूमन बींग, वो ह्यूमन बींग्स
को ईज़ कर सकती है। तो ईज़ फॉर नहीं आएगा, मे ईज़ ह्यूमन बीइंग्स इन मैनी वेज़, इस तरह से लो कि बहुत तरीक़ों से, इन मैनी वेज़, टू बी मोर एम्फसाइज़, टू बी एम्फसाइज़, आप एम्फसाइज़ हो नहीं रहे, आप एम्फसाइज़ कर रहे हो, बी होने के लिए यूज़ होता है, तो टू एम्फसाइज़ मोर, एम्फसाइज मोर यहाँ आएगा एम्फसाइज के बाद। इट विल बी लेस डाइवर्सिफिकेशन, लेस डाइवर्सिफिकेशन होगी तो देयर विल बी लेस डाइवर्सिफिकेशन आएगा ना, देयर विल बी लेस डाइवर्सिफिकेशन इन द वर्ड। डाइवर्सिफिकेशन विद रिगार्ड्स टू लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस को लेकर कम डाइवर्सिफिकेशन होगी, मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं होगी। डाइवर्सिफिकेशन विद रिगार्ड्स टू लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस के संबंध में। Consequently, one language communication will convenience will be convenient, will convenient होगा, बी होने के लिए क्या लेंगे अगेन, बी will be convenient, convenient, convenient will be convenient for everyone, and also equality in people, and also bring equality in people, will be convenient and also bring equality, लोगों में equality लेकर आएगा in people. English is most spoken language by most of the people. मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज या स्पोकन बाय मोस्ट ऑफ द पीपल, एक बार मोस्ट आएगा ना, दो बार नहीं। इंग्लिश इज स्पोकन बाय मोस्ट ऑफ द पीपल या मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज। देयर फॉर इट एलिमिनेट्स द डिस्क्रिप्शन अमंग मासेज एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट से पहले यहाँ सेमी कॉलन और एज अ रिजल्ट के बाद कॉमा, सेमी कॉलन मीन्स फुल स्टॉप के नीचे कॉमा। इट प्रोवाइड्स अ हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन पीपल अकॉर्डिंग टू एज ए क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन में कमी, आपको यहाँ लिखना चाहिए था कि लैंग्वेज जो है कई बार अलग अलग लैंग्वेजेस बैरियर प्रूव होती हैं, बैरियर एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम है। तो अगर एक ही लैंग्वेज होगी तो लोगों में कम्युनिकेशन बैरियर कम होंगे। फिर इंग्लिश का एग्जाम्पल देना था, मतलब अगर बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं तो वो बैरियर, कम्युनिकेशन बैरियर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो माइनॉरिटी, ऐसा देखा गया कि जो लोग माइनॉरिटी वाली लैंग्वेज बोलते हैं उन्हें उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है या उन्हें डिस्पैरेज किया जाता है, डिसरिगार्ड किया जाता है लोगों के द्वारा, क्योंकि लैंग्वेज से पहचान हो जाती है कि हाँ ये वाला दूसरी कम्युनिटी का है, तो उसे डिस्पैरेज किया जाता है। इट इज़ ऑफ्टन ऑब्जर्व दैट पीपल बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी लैंग्वेज या पीपल स्पीकिंग माइनॉरिटी लैंग्वेज आर ऑफन डिस्पैरेज या डिस्क्रिमिनेटेड बाय द पीपल स्पीकिंग majority language related to majority. तो this kind of you can say discrimination or the bias would efface or efface होता है remove, would be removed in the would be effaced from the society अगर एक ही लैंग्वेज होगी तो। या फिर बैरियर वाला जो है वो अलग आइडिया हो जाएगा कि लैंग्वेज कई बार बात करने में बैरियर साबित होती है, हम सही से बात नहीं कर पाते बिकॉज हमें दूसरों की लैंग्वेज नहीं समझ आती, तो दिस कैन बी टैकल्ड एंड देन इंग्लिश का एग्जाम्पल दिया जा सकता है। दिस एग्जाम्पल इज़ ऑल्सो फाइन, 89% फील कंफर्टेबल फील करते हैं स्पीकिंग इंग्लिश, लेकिन सर्वे कहाँ हुआ है, किसने किया है, ये ज़रूर बताना। एज पर सर्वे कंडक्टेड बाय टाइम्स न्यूज़ इन 2020 कहाँ पर, इन लंदन, कहाँ सर्वे हो, किसने किया, ये सब बताना है। कंसिडरिंग अफॉर्मेंशन पॉइंट्स इन माई परस्पेक्टिव द इनविजिबलनेस नहीं, इनविजिबिलिटी होता है ऑफ माइनॉरिटी लैंग्वेजेस लीड टू इम्पैक्ट ऑन, या सिंपल कह सकते हो इम्पैक्ट्स ऑन हेरिटेज ऑफ नेशंस एज वेल एज देयर पीपल, वाइल इट क्रिएट्स द यूनिटी के साथ दा नहीं लगेगा, इट क्रिएट्स यूनिटी इन वर्ल्ड वाइड, यूनिटी वर्ल्ड वाइड, इन नहीं आता वर्ल्ड वाइड के साथ, दैट कनेक्टिंग द मासेस, दैट जो मासेस को कनेक्ट करती है, कर रही है, नहीं करती है, कनेक्ट्स आएगा, दैट कनेक्ट्स द मासेस इन इक्वल यूनिटी। फिर ये इक्वल यूनिटी क्यों ले रहे हो, जब यूनिटी सेम सेंटेंस में कह ही दिया तो दोबारा क्यों सेम वर्ड यूज़ कर रहे हो, बस इट कनेक्ट्स द मासेस। हैंस दिस ट्रेंड इज, जो भी आप कहना चाहते हो कि बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव है वो चीज़ यहाँ रिपीट होगी, जैसे आपने इंट्रो में कहा था।